हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है न्यू मून आपके लिए कैसा रहने वाला है। न्यू मून पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में होंगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं न्यू मून आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। सेलिब्रेशन का कार्ड पॉपअप हुआ था। नाइन ऑफ कप्स। देखो, सेलिब्रेशन का कार्ड पॉपअप हुआ था, उसके बाद में नाइन ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली कोई आपकी इच्छा पूरी होगी गाइस, या कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो फलेगा, है ना। ओके, हीट ऑफ पेंटिकल्स गाइस। देखो, एक तो सेलिब्रेशन का कार्ड पॉपअप होना, साथ में नाइन ऑफ कप्स का और ये एट ऑफ पेंटिकल, तो फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है गाइस। और ये यहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि इसे आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, सोचा है, या कोई टेक्निक लगाई अपनी विश को फुलफिल करने के लिए, और वो विश जो है बिल्कुल गाइस न्यू मून पर ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। यानी अगर किसी जॉब को मैनिफेस्ट किया है या कहीं इंटरव्यू देकर आए हो, तो कॉल के बारे में सोच रहे हो, है ना, तो जो कुछ भी है गाइस, फिनेंशियल मैटर को लेकर एक सक्सेस, है ना, एक अच्छी उन्नति, तरक्की आपको देखने को मिल रही है, और या फिर प्रमोशंस के भी चांसेस है गाइस। तो फिनेंशियल मैटर को लेकर कोई आपकी मनोकामना पूरी होते हुए नजर आ रही है गाइस। काम में तरक्की देखने को मिलेगी गाइस डेफिनेटली। पैसों को लेकर लाभ, है ना, इसकी संभावनाएं बन रही है, सक्सेस की संभावनाएं बन रही है गाइस, कि आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हो कि अब मुझे संघर्ष नहीं है, टेंशन नहीं है। यानी काम को लेकर, है ना, काम को लेकर आपकी तकलीफें कम होती हुई नजर आएगी। जो अभी कह सकते हैं गाइस कि लगभग 18-20 महीनों से ना आपने अपने काम को लेकर या पैसों के मामले को लेकर ना बहुत परेशानियों का सामना किया है, या काम चलते चलते रुक गया है, या गति बहुत धीरे देखने को मिली, या उतार चढ़ाव जो है ना ये आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो ये न्यू मून पर देखना गाइस कि एक टर्न आएगा, एक चेंज आएगा, और वहाँ पर आपकी तकलीफें, आपकी दुख जो है पैसों के आधार पर, है ना, चाहे जॉब हो, वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर माहौल बिगड़ा हुआ है ना, या फिर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन सब चीज़ों में सुधार रिकवरी, ये चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी गाइस। ये डेफिनेटली 100% है, ठीक है, ये होगा। ओके, वेट कर रहे हो गाइस। देखो, यहाँ पर किसी मौके, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हुए कि भाई मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ, रेडी हूँ, कोई मौका मुझे मिल जाए, मैं अपना हुनर दिखाने को तैयार हूँ। मतलब अपनी काबिलियत को प्रस्तुत करने के लिए, अपने जैसे किसी स्किल, कोई स्किल ऐसी है जिसमें कौशल ऐसा है आपका, जिसमें आप निपुण होगा, ऐसा आप बहुत कैपेबल हो, और उसको आधार बनाकर कोई स्टार्टिंग आप करना चाहते हो ना, उसके संबंध में ये आया है कि किसी अपॉर्चुनिटी का आप वेट करो। यहाँ पर भी एक वेटिंग एनर्जी के बारे में बताया गया है ना। वेटिंग एनर्जी यहाँ पर है किसी फिनेंशियल मैटर को लेकर ना, एक विश फुलफिलमेंट के बारे में। ये चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि बाहर से, स्टेट से बाहर है, ठीक है, या फिर कंट्री से बाहर है, मतलब कहीं बाहर से ना आप एक मौके की तलाश में हो गाइस, कि मौका मुझे मिल जाए, थोड़ी हेल्प मुझे इस आधार पर मिल जाए ना, मैं करने को तैयार हूँ कोई भी काम। मतलब डर नहीं है गाइस। अब आपके सामने ऐसी सिचुएशन है कि जोन से बाहर जाकर आप कोई काम करने को भी रेडी हो, है ना। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, जैसे कि कोई खुद के कौशल को पूरी तरीके से समझ आता है कि हाँ, ये मेरे लिए एक आधार बन सकता है बहुत अच्छा। मतलब जैसे कईयों बार रीडिंग में आया ना कि अपनी क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने तो अपना अच्छा सा ना मूल्यांकन किया है कि मेरे अंदर कौन सी खूबी है, मालिक ने मुझे कौन सी ब्लेसिंग दी, उस ब्लेसिंग को उन्होंने ढूंढ लिया है। अब क्या है कि उस ब्लेसिंग को
उस ब्लेसिंग को आधार बनाने के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली न्यू मून पर आपके पास होगी, देखना, या न्यू मून के इर्द गिर्द में ही आपके पास होगी, डेफिनेटली होगी। क्योंकि यहाँ पर आप बीटिंग एनर्जी में, और साथ में यहाँ पर भी देखो, अगर दोनों कार्ड्स में देखा जाए ना, तो कप्स की एनर्जी भी साथ में है गाइस। यहाँ पर भी बाउल जो है ना वो फुलफिल है, और यहाँ पर भी बाउल है वो फुलफिल है गाइस। इसका मतलब क्या, वाटर की एनर्जी के भाई मन का संतुष्ट होना, अरे मैंने जैसा चाहा था वैसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है, तो मुझे सक्सेस आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, मेरे संघर्ष खाली नहीं जाएंगे। जैसे किसी इंसान में योग्यता होती है ना, कि उस योग्यता के आधार पर उनको काम की प्राप्ति हो जाए, तो पता है कि मेरी कर्म और मेरी मेहनत दोनों साथ साथ चल रही है, और साथ में मेरा भाग्य साथ मेरा दे रहा है, ठीक है। तो इसका परिणाम क्या है, सक्सेस के रूप में ही आएगा। मतलब मेरे संघर्ष, मेरी मेहनतें खाली नहीं जाने वाली है ना। जितनी मेहनत करो उतना रिवॉर्ड के रूप में आए आपके पास, ये गाइस, ये। और किसी भी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति नहीं, कि एक तालमेल बैठाने में कि ये काम करूँ तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाए ना, ऐसा नहीं गाइस। सब कुछ आपकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ना, चीज़ें आपके अनुसार, परिस्थितियाँ आपके अनुसार ढलती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़ा आपको हैरान करने वाला होगा कि बिल्कुल सटीक जैसे मेरी अभी सिचुएशन चल रही है ना, उसके आधार पर ही मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, या मेरे पास कोई ऐसा आइडिया है जिसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, है ना। जैसे अभी पहले रीडिंग में आया कि आपके लिए ना रास्ते उस तरीके के ओपन किए जा रहे हैं जहाँ पर उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो मार्ग से भटकने वाली चीज़ें या दो राह पर आने वाली चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए नहीं बन रही गाइस। क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी देती है राहों में क्लैरिटी। तो यहाँ पर आपकी क्लैरिटी, यहाँ आपको किस डायरेक्शन का चयन करना है उसको लेकर क्लैरिटी, क्योंकि एक के अलावा और ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे आपको, और वो जो मिलेगा ऑप्शन वो बेस्ट होगा आपके लिए। मतलब भटकने वाली स्थितियाँ नहीं है गाइस, है ना। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आती है अच्छी है, मेरे अनुसार है, उसको एक्सेप्ट करना है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बेफिक्र होकर रहना, इससे आगे लाइफ में कभी भी आपको इतने संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, ये देख लेना आप, है ना। यानी जो चीज़ों में डिले का सामना करना पड़ता है, बार बार रुकावटें आती है, रोड़े आते हैं ना, वो भी खत्म होंगे। आसान होगी लाइफ, आसान होगी जर्नी, क्योंकि बादल जो है ना वो साफ सुथरे हैं, आसमान जो है ना वो साफ सुथरा है गाइस। और ब्लू की एनर्जी अपने आप में मन की शांति और आप पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है ना, वो देखना। क्योंकि लाइट स्काई ब्लू की एनर्जी जो है ना, एक ट्रस्ट को बढ़ाने वाली बात होती है। यहाँ पर भी है कि आप पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ना, ये चीज़ें होंगी आपके साथ, और आपका भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता हुआ, और लोगों पर एक जो ट्रस्ट इशू था ना वो धीरे धीरे करके दूर होता हुआ, जर्नी का आसान होना गाइस। सबसे पहले यहाँ पर न्यू मून कह रहा है आपकी कैरियर को लेकर एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे गाइस, डेफिनेटली। और आप एक मौके का इंतज़ार कर रहे हो, एक से ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है 3 मौके आपके पास आएंगे गाइस। 2 तो एक साथ आएंगे मौके, और एक मौका बाद में आएगा, लेकिन 3 मौके आपके पास आएंगे आपके काम को लेकर, और उनमें से बेस्ट का चयन आप करोगे अपनी सूझबूझ से गाइस, कि मेरे लिए न केवल अभी को लेकर, फ्यूचर को लेकर भी कौन सा मौका मेरे लिए सही है, उसका चयन करना है। ये लो खुद मौके आएंगे गाइस, खुद आपके लिए ना रिकवरी वाली चीज़ें बनेगी, देखना। टावर मूवमेंट से निकालने के लिए चीज़ें बन रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना टावर के साथ में बटरफ्लाइज, ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। तो एक बात तो है जिसे नोटिस करने की कोशिश करना, कि जब भी आपकी लाइफ में एक ऐसी बुरे हालातों का सामना करना पड़ा जो टॉवर से कम नहीं थे ना, तब उसके इर्द गिर्द में, या तो उससे पहले या उसके बाद में, आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दिखी होगी, बहुत ज़्यादा दिखी होगी गाइस। या एक लाइट ग्रीन कलर की, जिसे हम येलो भी नहीं कह सकते हैं और ग्रीन भी नहीं कह सकते ना, ऐसे कलर की ना, हल्की लाइट कलर की बटरफ्लाई आपको बहुत ज़्यादा दिखी होगी। ये बिल्कुल ऐसा संकेत था कि एक ऐसा यकायक ट्रांसफॉर्मेशन होना का, जो भले ही दर्द दे, दुख दे, तकलीफ दे, लेकिन इसका आउटपुट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने वाली बात के बारे में था कि एक बार तकलीफ का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन ताउम्र का सुख आपको मिल जाएगा। और वही चीज़ें आपके साथ हुई है गाइस, कि तकलीफ़ों का सामना आपने कर लिया। टावर का कार्ड क्या कहता है, यही तो, कि ये अपॉर्चुनिटी या ये जो एक
स्टेप आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, ये टॉवर से आपको दूर ले जाएगा, या इसके निशान अगर आपकी लाइफ में है ना, तो उससे आपकी रिकवरी हो जाएगी। अब एक बात और हो रही है इन दिनों में आपके साथ, आप बटरफ्लाई हो सकते दिख रही होगी ऑरेंज और ब्लैक कलर की, या पूरी ही ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आपको दिख रही होगी, साथ में गिलहरी का नजर आना, ये बड़ा शुभ संकेत होता है गाइस, कि आपके मन में जो दुख वाले भाव चल रहे हैं ना, मालिक उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मालिक उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कि जितना खोया है या जितना छूटा है ना बेटा, उससे कईयों गुना ज्यादा है ना आपका भाग्य आपके लिए लेकर आएगा, मालिक आपके लिए करेंगे। तो कतई निराशा वाले भाव उत्पन्न मत करना, आशावादी बने रहना और होप को खोने मत देना, आपकी उम्मीदें नहीं टूटेगी। समझ रहे हो, गिलहरी का दिखना का मतलब भी यही होता है कि आपने सपने और आपकी उम्मीदें कभी भी नहीं टूटेगी, है ना। एक उच्च स्तर पर वो चीजें आपको हासिल होंगी जो आपके लिए एक कल्पना थी, है ना, या आपने कभी मैनिफेस्ट किया था। समझो, टॉवर का कार्ड यही कहता है कि न्यू मून आपको बता देगा कि आपकी लाइफ से टॉवर मोमेंट खत्म हो चुका है, या किसी बात को लेकर आपका इंतजार है वो इंतजार भी खत्म होगा, एक वेटिंग गेम ओवर होगा गाइस। एक समय का जो खेल चल रहा था ना, वो खेल कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रहा है। न्यू मून एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है गाइस। जैसा कहा है कि एक एक्शन के बारे में नजर आ रहा है, एक समझ के बारे में गाइस, एक सूझबूझ, ये कहता है ना कि बहुत सारा 3-4 साल में ना एक बहुत बड़ी पोटली जो होती है ना समझ की, वो हाथ में है और वो अभी बहुत मदद कर रही है गाइस। सच में वो आपके दिमाग पर हावी हो रही है, और यही होना है गाइस कि वो सबक, वो सीख, वो जो चैप्टर ने आपको सिखाया, पास्ट के चैप्टर ने आपको सिखाया, वो आप भूल नहीं रहे हो और वो दिमाग में रख रहे हो, और ये पहली बार आपके साथ हो रहा है गाइस। और ऐसा नहीं है कि बुरी बातों को दिमाग में रखकर ओवर थिंकिंग करने वाली बात, यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं है, यहाँ पर किसी का कहता है ना स्मार्ट होकर फैसले लेना, हावी नहीं होने देना दुख को या पास्ट की एनर्जी को, मतलब मानसिक स्थिति का इतना बैलेंस में आना गाइस, बुद्धि का इतना साथ देना, स्ट्रेस या पास्ट की बातें जो है वो दिमाग पर हावी ना हो, ताकि क्लियर डायरेक्शन ले पाए। इसका मतलब क्या है, अभी तक जो खराब होना था हो गया, अब इसके बाद में लाइफ का एक पल भी खराब नहीं होने देना, ये समझदारी है गाइस, ये प्रैक्टिकल होना, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है ना कहीं इमोशंस को बैलेंस में करने वाली बात के बारे में कहती है। ये किसी इंसान के थोड़ा बिहेवियर में प्रैक्टिकल हो जाने वाली, यानी एक टर्न, जैसा कहा ना कि न्यू मून आपके लिए एक टर्न लेकर आएगा, तो खुद देख लेना आपके इमोशंस कितने बैलेंस में रहते हैं। किसी भी इंसान से बातचीत में आपकी कौशलता देखना गाइस, कि कोई अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है ना, वहां पर भी आप समझ जाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी छल कपट आपसे दूर रहेंगे। आपका ऑरा जो है, आपका बिहेवियर जो है ना, एक ऐसे ऑरे को निर्मित करेगा गाइस, कि भले सामने से कोई झूठ बोल रहा है, पर आपका तरीका पकड़ने का ऐसे झूठ को, लेकिन खुद के साथ हानि नहीं होने देना, ये चीज गाइस। मतलब एक चीज कहूँ, आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा आपकी मदद करने वाली, इस प्रकार आप अपनी ऊर्जा का सपोर्ट देखोगे गाइस, जो अब तक मैं पहले कभी भी नहीं देखा है बकायदा। और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी करते हो, सेल्फ वर्थ कितनी करते हो, खुद का ख्याल कितना रखना स्टार्ट करते हो, ऐसा भी लग रहा है गाइस किसी का ड्रेसिंग सेंस चेंज होते हुए, है ना। मतलब ये प्लीज इसे समझने की कोशिश करना, जैसे कि कोई खुद का कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाना चाहता है और दुख पर हावी होना चाहता है, ऐसे भाव किसी में आ गए हैं, जैसे युद्ध वाले, है ना, कि खुद के बिहेवियर को ढाल के रूप में काम में लेना है। अब मेरे अंदर क्या चल रहा है भाव, वो मुझे बाहर शो नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा मैं खुद को खुश करने की कोशिश करूँ, खुद पर वर्क करने की कोशिश करूँ, इन हालातों से बाहर निकलने के लिए ना खुद को हेल्प दूँ, वो वाली चीज़ें का। तो उसके लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे परिवर्तन आप में देखने को मिलेंगे। और ये बुरे लोग जो है ना, जो आपकी एनर्जी को ना नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से आप अपने आप डिस्टेंस को क्रिएट करोगे, और ऐसे लोग भी आपसे थोड़ा दूर रहना पसंद करेंगे गाइस,
क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसे जैसे ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, ये कह रही है हर बुरी नकारात्मकता को दूर करने का एक प्रतिज्ञा कह सकते हैं ना गाइस, कसम ले ली हो अब तो दूर रखनी है हर तरीके की बुरी नकारात्मकता को। जैसे सच में गाइस आप अपनी लाइफ को सुखद करना चाहते हो अब, है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइज। ये चीज आपके साथ होने वाली है। अब नहीं, अब मुझे अपने बारे में सोचना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। टावर से निकलने की बहुत बड़ी कोशिश है आपके गाइस, इन घावों से बाहर निकलने की। तो मालिक का साथ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। और परेशान नहीं होना, ये न्यूमोनिया आपको बता देगा, देखना आप, डेफिनेटली आपको बताएगा कि आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट खत्म हो गया है। द लवर्स, ओके, ये लो। न्यू मून पर एक और चमत्कार आपकी लाइफ में होगा। नंबर 6 का कार्ड है गाइस। ये आकर्षण क्षमता के बढ़ाने, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो लव ऑफर भी आने के या फिर मैरिज के प्रपोजल आने की भी संभावना है गाइस। ये मतलब एक खिंचाव, एक खुशियों का खिंचाव आपकी ओर, मौक़ों का खिंचाव आपकी ओर, लोगों का अट्रैक्शन गाइस आपकी ओर, इन चीज़ों के बारे में कहता है। यानी प्रशंसा आपको मिलनी, कोई ऐसा काम आपके हाथे होना जिसके जो आपको प्रशंसा का पात्र बनाए, किसी उपलब्धि से समय आपको नवाजना जाता है गाइस। अभी अगर आपके साथ ये परिवर्तन चल रहा है कि एक समय में आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अभी आप थोड़ा लोगों से कम बातचीत करना, जैसे घर के लोगों की बात नहीं कर रही मैं गाइस, बाहर के लोगों की, कि घर में अगर कोई भी हालात बने हुए हैं तो जानबूझकर लोग आपसे उन बातों को उगलवाना चाहते हैं, है ना, या फिर आपसे उन बातों को जानना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में ये नहीं मुझे सिंपैथी गेन करनी है और मैं लोगों को बताऊं कि किन्होंने किस प्रकार से अत्याचार किया है, नहीं किया, नहीं। आप एक एक बेवजह का माहौल नहीं बनाना चाहते, आप ऐसे लोगों को दूर रखना चाहते हो और अपने में खुशी रखना चाहते हो गाइस। और साथ में क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि ये 6 नंबर जो है ये विक्ट्री दर्शाता है, ये जीत को दर्शाता है, ये किसी मामले में आपका सफल हो जाना उसके बारे में, जैसे काम के प्रयासों में आपका सफल हो जाना, किसी डील में आपका सफल हो जाना, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में कहता है। साथ में इस बात के बारे में भी कहता है कि अगर मैरिज में किसी प्रकार की, क्योंकि टावर का कार्ड साथ में द लवर, दोनों को देखें कि अगर मैरिज में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी या मैरिज किसी ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई थी जहाँ पर एक बहुत बुरा स्टेप लेने को आप तैयार हो गए थे, तो वहाँ पर एक चेंजेस देख लेना गाइस। वहाँ पर गलत फैसले लेते लेते रुक जाओगे, ये समय आपसे करवाएगा खुद। यहाँ तो ऐसा होगा गाइस, या हुआ है कि सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई है कि दोनों तरफ से, है ना, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी, अपने मैरिज के संबंध में कोई गलत एक्शन लेने के बारे में सोचा गया ना, वहाँ पर परिस्थितियों ने रोका है, बार बार रोका है। और शायद एक बार गुस्सा भी आया होगा आपको कि ऐसा क्यों है कि जब तालमेल ही नहीं बन रहा है, परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही है, फिर एक्शन लेना ही पड़ेगा, इतने लेवल तक में आपने सोचा होगा। लेकिन हुआ क्या गाइस, रोका क्यों गया? कभी कभी कहते हैं ना, कुछ परिस्थितियों में आपको रोका जाता है ना, तो एक बार पुनः उन पर विचार फरमा लो कि क्या परिस्थितियाँ कहना चाहती है, या ऐसा तो नहीं कि गुस्से में गलत कदम लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बनी। और अभी क्या है, न्यू मून पर एक टर्न देखना, आपसी समझ कितनी अच्छी होती है, या धीरे धीरे गलत फहमियाँ का दूर होना, मन मुटावों का दूर होना। कोई सामने से अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करे, इधर आप भी अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करें, और सारे दुख, सारे जो गलतफहमियों का बवंडर था ना, वो सारा खत्म हो जाना। धीरे धीरे देखना गाइस, मतलब प्रकृति ने आपको गलत एक्शन लेने से रोक दिया है। क्यों रोका है? क्योंकि ये साथ हमेशा का है। तो चिंता मत करो गाइस, अगर आपकी मैरिज में कोई दिक्कत चल रही है ना, न्यू मून पर टर्न आएगा, सारी आपसे समझ जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। गलत एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर इस बात के बारे में कहा जा रहा है, थोड़ा रुको, देखो, सब ठीक होगा, सब संभल जाएगा। जस्टिस, ये न्यू मून आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा जस्टिस का है। जिस जस्टिस का आप वेट कर रहे थे ना, वो आपके इमोशंस को फुलफिल करने वाला, आपके मन को शांत करने वाला, कि यानी इस जस्टिस का कहा ना, यहाँ वेटिंग एनर्जी लग रही है गाइस।
एक समय की मांग और एक समय के साथ आपकी उम्मीद, है ना? कि जैसे एक कोई बच्चा होता है ना, वो दिन रात यही बोल रहा है, मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है, मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये लाइन किसी की है जो एवरी डे कोई बोलता है, शायद मॉर्निंग में उठते ही, क्योंकि किसी को बरसों से ना ये जस्टिस का इंतज़ार है और उस पर फोकस किए हुए है, मालिक मुझे ये जस्टिस चाहिए चाहिए, क्योंकि एक अन्याय का सामना आपने बहुत बड़ा किया है। टावर का कार्ड मतलब क्या है पता है? कि ऐसी स्थिति में या ऐसी एज में किसी के साथ इस प्रकार का बुरा होना कि वो निहत्थे हो जाए ना, बिल्कुल भी सिचुएशन में उस तरीके से, बिल्कुल कि अब वो संभले कैसे, मतलब ऐसे एज में गाइस किसी बुरी स्थिति का सामना आपको करना पड़ा जहाँ किसी इंसान के लिए संभलना बहुत मुश्किल होता है, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आन पड़ी जहाँ पर इस स्थिति से बाहर निकलना एक मजाक नहीं होता गाइस, बहुत डिफिकल्ट होता है। और वो स्थिति केवल आप समझ सकते हो, दुख देने वाला इंसान नहीं समझ सकता गाइस। तो इस स्थिति में जो आपने भोगी है ना, उसमें आपके साथ न्याय गाइस, आपका मन खुश होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर भी स्पोर्ट्स की एनर्जी हाथ में है, तो आपके एटीट्यूड में बदलाव आता है, वो देखना गाइस। सच में, सच में आप किस तरीके से, कहता है ना कि किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करना, आपकी वाणी का प्रभाव भी आप देखोगे गाइस। जैसा कहा ना, नंबर 6 की एनर्जी, मुझे आपके शुक्र का बलवान होना ये भी नजर आ रहा है। तो मैरिज के प्रपोजल आना, जस्टिस होना आपके साथ, शुभता का आपकी लाइफ में प्रवेश करना, आपके किसी प्रकार के दोष चल रहे थे तो उन दोषों का दूर होना गाइस, जस्टिस तो आएगा ही आएगा, है ना? जस्टिस आ रहा है आपके साथ, एक बड़ा जजमेंट आ रहा है। लीगल इशू है तो उसमें भी देख लेना गाइस, कि कोई मामला अगर लीगल इशू में चला गया है तो वहां पर भी आपके पक्ष में न्याय आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा, टेंशन नहीं करना। 2 ऑफ कप्स, वाओ, डेफिनेटली गाइस मैरिज का प्रपोजल आएगा आपके लिए। देखो, जस्टिस भी होगा, पहली बात तो जस्टिस किस बात का, कि आपने सब्र रखा है, आपने इंतज़ार किया, किसी बात का शिद्दत से इंतज़ार किया, या तो किसी से बातचीत करना चाहते हो, या कोई आपका अपना है रूठ गया, उसे उन्हें मनाना चाहते हो, जो भी है, एक वापस से संबंधों में मिठास आना उसके बारे में। यहाँ पर मैरिज का बिल्कुल लग रहा है गाइस, अगर मैरिज नहीं हुई है, डेफिनेटली इतना अच्छा रिश्ता आपके लिए आने वाला है कि जिसकी क्या ही बात कहें गाइस। बिल्कुल, एक कहता है ना कि एक दूसरे के लिए ही बने हुए होना, एक दूसरे जैसी सोच को रखना, जैसी आपकी सोच है बिल्कुल वैसी सोच के किसी इंसान का आपकी लाइफ में आना, क्योंकि दोनों ही कप्स एक समान है ना? और इमोशंस को लेकर एक जैसे भाव है दोनों में। तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, कदर करना, एक दूसरे को ग्रोथ में सपोर्ट करना, है ना? इन सब कि हर एक सिचुएशन में साथ देने वाले इंसान, साथ में खड़े रहने वाले इंसान, ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। तो ये न्यू मून पर ना डेफिनेटली, अगर आप पेरेंट्स हैं ना, तो आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, बहुत अच्छा रिश्ता आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ओके गाइस, एक बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ना एक बर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि जिस बात को लेकर आपने फोकस किया है ना, वहां से ध्यान को भटकने मत देना गाइस, है ना? अगर कोई काम है, कोई वर्क है, या कोई अभी लाइफ में कोई ऐसी बात चल रही है जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई है कि भाई अब मुझे कौन सी डायरेक्शन का चयन करना, हालांकि जैसे कहा गया ना गाइस, कि ऑप्शन आपके पास एक ही होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होंगे कि जिससे आपका माइंड भटके, है ना? लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर, कि हम सही राह पर चल रहे होते हैं ना, तो हमें भटकाने की कोशिश करते हैं, है ना? कि ये डायरेक्शन आपका गलत है, या जानबूझकर एक भीड़ जो है ना, एक मानसिक दबाव देने की कोशिश करते हैं, उस मामले में आप भटकना मत गाइस। या आपको एक बार फिर से, जैसे अभी आपके हाल क्या है या आपके मनोभाव क्या है, कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है आपका, कि अब जैसे तैसे भी मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन उस स्थिति में अगर आपको रोकने की कोशिश हो ना, तो रुकना नहीं है गाइस,
क्योंकि बहुत मुश्किल से कहता है ना कि किसी को ये बात समझ में आई है। कुदरत आपसे यही चाहती थी कि आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, है ना? और अब अगर ऐसी परिस्थितियाँ कोई क्रिएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर आपको संभलना है, भटकना नहीं है। आपके लिए जो डायरेक्शन आपको स्पष्ट क्लियर हो गया है ना, उसको लेकर किसी प्रकार की भटका वाली स्थितियाँ है नहीं, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे तो भटकना नहीं है। इस बात का ख्याल रखना। आपको दर्द से बाहर निकाला जा रहा है ना? और ये चीज़ आपको भी समझ में आ जाएगी कि ये अगर कोई मैं एक्शन ले रही हूँ तो इससे मेरी तकलीफ एक बार में ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात को समझने की कोशिश करना गाइस, क्योंकि ये जस्टिस है आपको किसी तकलीफ से बाहर निकालने के लिए। इस बात का ख्याल रखना गाइस, क्योंकि कहा ना, वेटिंग गेम आपका ओवर हो रहा है, आपको टॉवर से बाहर निकाला जा रहा है, आपको आपके जो घाव लगे हुए ना उन घावों को भरा जा रहा है। ठीक है, किसी अपने ने आपको कुछ गलत कहा है तो वो भी आपसे माफ़ी मांगेंगे। देखो, डेथ बहुत बुरे हालातों से बाहर निकल रहे हो गाइस। ये समझ लो आपकी लाइफ का अंधकार, आपकी लाइफ की अमावस खत्म हुई। क्योंकि न्यू मून जो होता है ना, ये करता है एक नई शुरुआत, है ना? समझना मेरे शेर में क्या कहना चाहती हूँ। न्यू मून करता है एक नई शुरुआत, एक नए पक्ष की शुरुआत करता है। टॉवर का कार्ड क्या कहता है? खत्म होना, एंडिंग होना। ठीक है, अन्याय के साथ एंडिंग होना। यहाँ पर कहा जा रहा है जस्टिस। यहाँ पर भी एंडिंग के साथ एक न्यू स्टार्ट, और ये है मून की एनर्जी। जो रीडिंग ही हम इस पर ही कर रहे हैं, न्यू मून पर। और ये दर्द के हालात, सिचुएशन ये बनी हुई है कि अन्याय की वजह से कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है, झूठ और धोखों की वजह से कोई इंसान इतना ज़्यादा दर्द में है कि लाइफ असंतुलित हो गई पूरी तरीके से। इंतज़ार है लाइफ संतुलित कब होगी, लाइफ में एक नई शुरुआत कब होगी जो मेरे लिए जस्टिस लेकर आ जाए, जो मेरे लिए दोबारा खुशियाँ लेकर आ जाए। ऐसी खुशियाँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मेरे पास्ट के दुखों को भुलाने में मेरी मदद करे, जो झूठ और धोखे झेले हैं उन्हें मेरी लाइफ से मुझे भुलाने में मदद कर दे। कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए, और ये उसकी शुरुआत होगी। कहा ना, ये ऐसा मैसेज आया गाइस कि दिल में इसे ठान कर रखना गाइस, कि ये न्यू मून आपकी लाइफ पर से ना अमावस्या हटा रहा है और एक नई शुरुआत कर रहा है गाइस, बेहद खूबसूरत शुरुआत, जो आपके दुखों को ख़त्म करते हैं। ना केवल पैसों के आधार पर बात है गाइस, ना केवल ये अभी का टावर मोमेंट जो आपने भोगा उसको लेकर बात है, बहुत गहरे विचारों के बारे में बात है गाइस, कि कोने कोने में दुख का कारण बन रही नकारात्मकता को निकालना, है ना? क्योंकि मून की एनर्जी छुपी हुई चीज़ें, बुरे हालातों के बारे में बात करती है कि किसी इंसान तक की सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाती कि किन किन चीज़ों की वजह से तकलीफ़ें हो रही है। ऐसे क्या हिडन चीज़ें हैं या हिडन लोग हैं जो सामने से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो और अंदर उनके मन में भाव कुछ और चल रहे हैं। तो ऐसे चुन चुन कर कहता है ना कि लाइफ के ऐसे सारे लोगों को निकालने की कोशिश है, लाइफ को साफ सुथरा करने वाली, जहाँ पर दर्द ना हो। ऐसे हालात क्रिएट हो रहे हैं गाइस। जो कोई भी परिस्थितियाँ बन रही है ना, ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, जस्टिस और खुशियों के आगमन के लिए बन रही है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, कतई नहीं होना परेशान। ठीक है, लाइफ सही राह पर चल रही है गाइस, क्योंकि 2-2 की एनर्जी का मतलब क्या है कि लाइफ का सही राह पर चलना। अब परेशानी नहीं होना। अब तो जो भी हालात बनेंगे ना वो आपके पक्ष के बनेंगे। जैसे कान्हा जी है ना, वो शकुनी को क्या कहते हैं कि अब तो कोई भी छल करो ना, जैसे ये कार्ड छल का ही है। मून का कार्ड क्या कहता है? हिडन, झूठ, धोखे, छल, कपट, बुरी बातों के बारे में, है ना? मतलब दोनों ही एनर्जी है गाइस। बुरी बातें भी है, पॉजिटिविटी है, अन्याय भी है और न्याय भी है, कि अन्याय हुआ लेकिन न्याय भी होना बाकी है। तो वो जस्टिस का कार्ड अगर साथ में डेथ और रिबर्थ का कार्ड है ही अपने आप में, है ना? कान्हा जी कहते हैं शकुनी को कि अब तो कोई छल भी करो ना तो इतना सोच कर करना, क्योंकि आपके हर छल से या आपके हर षड्यंत्र से फायदा मेरे पांडवों को ही होगा, है ना? तो घबराओ मत। आपके हाल क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो ईश्वर को पता है, किसी को नहीं कहना।
सिर्फ ईश्वर को कहना, जिनको आप मानते हो, शिद्दत से मानते हो, उनको कहना। ये न्यू मून आपके लिए वो जस्टिस लेकर आएगा। ठीक है, ये लो विक्ट्री। इन कार्ड्स पर ये जस्टिस के साथ विक्ट्री का कार्ड आया है कि बेटा सही राह पर हो, नहीं परेशान हो, नहीं परेशान हो। आपने इतनी होप, इतनी उम्मीद रखी है, इतना वेट किया है ना मालिक पर। अब एक कहता ना लास्ट स्टेप है, तो वहां पर डाउट मत रखो, है ना, वहां पर उम्मीद टूटने मत देना। यही होता है गाइस कि जब लास्ट स्टेप बाकी होता है ना, तभी किसी इंसान में थकावट होती है कि नहीं, अब नहीं चला जा रहा, या अब फेस नहीं किया जा रहा है। ये जो जंग चल रही है, क्या कार्ड आए हैं देखो आप खुद। और ऐसी स्थिति में किसी इंसान का फिर भी संतुलित रहना, है ना, फैसले ले लेना फिर भी बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है, कोई आम इंसान के लिए आसान बात नहीं है गाइस। सोचो ऐसी स्थिति में जो जिस तरीके के कार्ड आए हैं ना, किसी इंसान के दिल के हाल ये कि कोई बोल कर नहीं कह सकता, शब्द अंदर ही अंदर रह जाते हैं, क्या बोलकर कहें, वो स्थिति नहीं है। जैसे कोई इंसान इतना बीमार पड़ जाता है ना कि अगर डॉक्टर उनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दर्द हो रहा है, वो बता भी नहीं पाए। ये उस स्थिति के बारे में है कि डॉक्टर को समझना तो समझ लो, हाल ही ऐसा नहीं है कि क्या बताए। पर ऐसी स्थिति मालिक जानते हैं, तभी उन्होंने आपके लिए जस्टिस और विक्ट्री को निर्धारित किया है। कहा ना, नंबर 6 की एनर्जी महसूस हो गई गाइस। ये क्या चमत्कार करेगी आपकी लाइफ में, देखना। आपके शत्रुओं को शांत करने में, आय के सोर्सेस लेकर आने में, फिर से एक नई शुरुआत करने में, है ना, कोई शुभता का आगमन करने में। लाइफ में अनकंडीशनल लव हुआ, मैरिज हुई, काम काज अच्छा हुआ, कुटुंब का अच्छा होना, है ना, बुरी नज़र का काम पर से हटना, इन चीज़ों के बारे में बात करते। यही तो जस्टिस है गाइस लाइफ में, कि हमारी प्रोटेक्शन हो जाए, है ना, कभी हमारे साथ छल कपट धोखाधड़ी ना हो, है ना, हमारा बिहेवियर भी हमारे लिए नुकसान का कारण ना बने, हमारा बिहेवियर, हमारी ऊर्जा इतनी संतुलित हो जाए, है ना। तो उन्हीं चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए, अंत से आरंभ करते हुए नजर आ रहे हो। और यहाँ पर मालिक का आपको पूरा सपोर्ट है, भरपूर सपोर्ट है। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये है पैसों को लेकर 10 ऑफ पेंटिकल। ये आपकी मेहनत खाली नहीं जाते हुए, और ये पॉपअप हुआ था ना, ये लो, ये लो 4 ऑफ हैंड्स। कोई खुशखबरी भी मिलने वाली, मैजिशियन की एनर्जी मानने वाले हो। देखो गाइस, पर्दे के पीछे खेल कुछ और है। भले कुछ भी दिख रहा हो, जैसे जिस तरीके के आह के बारे में आया है ना, दर्द भरी आह के बारे में, उतनी खूबसूरत एनर्जी देखो लास्ट में आई है गाइस। तो ये एक चैप्टर था आपकी लाइफ का जिसमें केवल दर्द, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, डेथ, रीबर्थ, द मून की एनर्जी, और ये क्या, पूरी तरीके से वफादारी, गुड न्यूज़, है ना, लाइफ में खुशियाँ दिल से जीते हुए, जस्टिस आपके लिए, और सेलिब्रेशन, खुशियों का खजाना, मेरी खुशियों की चुंबक। वाकई में आपकी एनर्जी ये है, और आपका फ्यूचर ये है, क्योंकि द वर्ल्ड ये है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। और ये चीज़ें आपको हर तकलीफ से बाहर निकालने में मदद कर रही है। और यहाँ पर फिर से आया वेटिंग गेम का ओवर होना, जिन सिचुएशन में अटके हुए थे उनसे बाहर निकालना। तो ये सत्य है मेरी खुशियों की चुंबक, कि आपकी ऊर्जा अब भी ऐसा ही काम करेगी, खुशियों को अपनी लाइफ में इन्वाइट करने का काम। और सबसे पहले फिनेंशियली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, तरक्की और सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। जॉब आपको मिल सकती है, पदोन्नति आपकी हो सकती है, ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपका काम पहले से चल रहा है तो उसमें एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। आप सफल होगे गाइस इस बात के बारे में, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंसान को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला है। एक पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, और साथ में मैजिशियन की एनर्जी गाइस। और ये है सेलिब्रेशन। अब मुझे अपने फ्यूचर को लेकर चिंता नहीं है। ये फर्श से अर्श की यात्रा है गाइस, और इस यात्रा में
आप चल पड़ोगे इस न्यू मून पर, तो जो भी काम करोगे, जो भी काम की स्टार्टिंग होगी ना आपकी, या जिसमें आपको अब एक यकायक उन्नति देखने को मिलेगी ना, वो ही आपकी पहचान बनाएगा और वो ही आपके दुःख को ख़त्म करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यही काम, जो काम अभी कर रहे हो ना, उसमें आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन कितना होता है वो देखना। उतार-चढ़ाव को खुद पर हावी मत होने देना। अभी यहाँ पर मैच्योरिटी को बनाए रखना, लाइफ़ में इतने सबक लिए हैं आपने, है ना? तो छोटी-मोटी चीज़ों से डरना नहीं, बेखौफ हो जाना यहाँ पर। बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू देना और निडर होकर चलो लाइफ़ में, है ना? सक्सेस बहुत अच्छी मिलने वाली है, मेहनत खाली नहीं जाने वाली है। ठीक है? तो निश्चिंत रहना और एन्जॉय करने की कोशिश करो। ये न्यू मून बहुत बड़े परिवर्तन और बड़े शुभकारी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, जस्टिस और विक्ट्री और धन का लाभ और एक बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।